गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर धीरज जैन और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी केमिस्ट्री को। प्लस क्या पढ़ रहे हैं, फाउंडेशन ऑफ नीट और जेई की भी हम तैयारी कर रहे हैं, जिससे एक हमारा स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन प्रिपेयर हो रहा है। देखिए, हम बात कर रहे थे केमिस्ट्री में, इस टॉपिक में क्या बात हम कर रहे थे, यूनिट हमारी सॉल्यूशन चल रही है और सॉल्यूशन में कुछ क्लासेज आपने देख ली होंगी, साथ के साथ उनके नोट्स भी बना लिए होंगे। चलिए आज देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, फिर वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की हम बात कर रहे हैं। क्या पॉइंट्स हैं? वॉच लेक्चर डेली, मेक नोट्स, डोंट फॉलो मैनी बुक्स, क्लासेज आर इनफ और सॉल्व असाइनमेंट। क्लासेज इनफ है, बहुत सारी बुक्स को फॉलो नहीं करना है, हमें अपनी एनसीईआरटी को फॉलो करना है और जब एनसीईआरटी पूरी हो जाए तब रेफरेंस बुक को किसी को फॉलो करना है। चलिए आज देखिए हम क्या पढ़ेंगे। आज के टुडेस टॉपिक में वही कंसंट्रेशन टर्म्स की बात कर रहे हैं। ग्राम पर लीटर, इसकी हम डिस्कशन कर चुके थे प्रीवियस क्लास में। मोलरिटी को भी कुछ पढ़ चुके थे। आज हम क्या पढ़ेंगे, मोलरिटी और मोलरिटी से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल्स, कुछ नई चीज की भी डिस्कशन करेंगे। चलिए अब देखिए, ये क्वेश्चंस था मोलरिटी का। हमने स्ट्रेंथ पढ़ ली, स्ट्रेंथ क्या होती है, साथ ही साथ मोलरिटी को भी हमने पढ़ लिया। अब यहां पर देखिए आप, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज की कंसंट्रेशन दे रखी है इन ब्लड इज 0.72 ग्राम पर लीटर, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ ग्लूकोज। देखिए इसको करने के लिए पहले हमें एक रिलेशन देखना पड़ेगा। क्या रिलेशन देखना पड़ेगा हमें? एक पहले रिलेशन की हम बात करेंगे। देखिए इस सवाल से पहले क्या हेडिंग डालें, रिलेशन, रिलेशन बिटवीन किसमें, स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ एंड मोलरिटी। इसमें हम रिलेशन देखें। देखिए हमने मोलरिटी को पढ़ा है। मोलरिटी क्या होती है? M इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये बात की थी हमने दादा, ये बात की थी आपसे। ये किस में है? लीटर में। वेरी गुड सर, ये तो हमें पता है, बहुत अच्छी बात है, पता है। तो अब देखिए मोल्स कैसे निकालते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन इसका गिवन मास अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वीटी लीटर। बहुत अच्छा सर, बहुत बढ़िया आप पढ़ रहे हैं और इनको सीख भी रहे हैं, साथ ही साथ नोट भी कर रहे हैं। तो ये चीजें आपने पढ़ ली। अब देखिए, और S इज इक्वल टू क्या होता है? स्ट्रेंथ, वेट ऑफ सॉल्यूट क्या बताया था, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ये डेफिनेशन बताई थी। अच्छा सर, ये तो हमें पता है, पता है। तो अब आप देखिए क्या बताया था, इसका फॉर्मूला WV अपॉन VT बताया, ये स्ट्रेंथ का बताया था। तो क्या मैं इसकी जगह ये लिख सकता हूं, क्या S लिख सकता हूं WV अपॉन VT? तो ये लिख सकता हूं M इज इक्वल टू, क्या लिख सकता हूं, M इज इक्वल टू S अपॉन MB। ये क्या है? MB मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये बात लिख सकता हूं मैं यहां पर, और ये रिलेशन हमारा फाइंड आउट हो गया। ये फाइंड आउट हो गया रिलेशन, ये इक्वेशन हमारी बन गई है। ये रिलेशन है किस किस के बीच? रिलेशन, यहां लिख देता हूं, रिलेशन बिटवीन M एंड S। ये रिलेशन हमें याद रखना है। इस रिलेशन पर बेस्ड है वो क्वेश्चन हमारा। क्या क्वेश्चन था हमारा? अब देखिए M इज इक्वल टू, M भी क्या है, S क्या है, स्ट्रेंथ, S क्या है, स्ट्रेंथ, और M भी आप जानते हो क्या है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर मास
ऑफ सॉल्यूट। ये है, ये बात आपके समझ में आ रही होगी। सर बिल्कुल हमारे समझ में आ रही है ये बात, और ये पढ़ चुके हैं हम, हमारे लिए कोई नया नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आप याद कर। अब देखिए अपने सवाल पर चलिए। बहुत अच्छा सवाल है जो कि जेई में आया है। कब आया है? जेई में ये 2021 में आया है। इस तरह के सवाल आते हैं सिंपल, कोई बहुत ज्यादा टेक्निकल सवाल नहीं आते, कुछ सिंपल भी आते हैं, सारे टफ नहीं आते। अब देखिए इसमें क्या दे रखा है, द कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज एस दे रखा है। कितनी दे रखी है? एस इन ब्लड 0.72 ग्राम पर लीटर। द मोलरिटी ऑफ ग्लूकोज कैलकुलेट करनी है, मोलरिटी हमें कैलकुलेट करनी है। एम और एस में रिलेशन क्या है? एम इज इक्वल टू एस अपॉन एम बी। इसका मॉलिक्यूलर मास, इसको हमें क्या कर देना चाहिए, इसमें बंद, फॉर्मूले को ब्लॉक में बंद कर देना चाहिए। अब देखिए अब किसका है? ग्लूकोज का। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास निकालो, बता दो, निकालिए ग्लूकोज का। ग्लूकोज क्या है? C6H12O6। इसका मॉलिक्यूलर मास निकालने, कितने 6 हैं? 12 इंटू 6 प्लस 12 इंटू 1 प्लस 16 इंटू 6, तो 72 प्लस 12 प्लस 96। कितना आ गया? 96, 96, 98, 100, 180 हो गया। 180 इसका क्या आ गया? मॉलिक्यूलर मास आ गया। ये मॉलिक्यूलर मास आने पर, देखिए इसको इधर लिख लेता हूं, साइड में कर देता हूं। ये मॉलिक्यूलर मास है इसका, ग्लूकोज का 180। किसकी वैल्यू आ गई है? एम बी की वैल्यू आ गई। डेट मीन्स जो है एम बी कितना आ गया? 180 आ गया। अब तो कर ही सकते हो, तो m इज इक्वल टू 0.72 अपॉन 180 कर देंगे। ये हटा दें तो 2 0, ये 4 बार कैंसिल हो गया, तो m इज इक्वल टू क्या आ गया? 4 इंटू 10 टू पावर -3 आ गया। 4 इंटू 10 टू पावर -3 में ये हमारा आंसर आ जाता है। फटाफट इसको आप नोट कर लें। और जो है मोलरिटी है तो क्या लिखेंगे? m लिख देंगे, m आ जाएगा। मोलरिटी निकालिए ना, m। अब देखिए, ये देखिए कितना सरल सवाल आया है। इस प्रकार के न्यूमेरिकल्स पर हमें अप्रोच करनी है। तो ये अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलें। मोलरिटी ऑफ आयंस की बात करें। मोलरिटी को हमने पढ़ लिया। मोलरिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज द मोलरिटी। मोलरिटी का फॉर्मूला भी आपने लिखा था। मोलरिटी m इज इक्वल टू क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन VT, ये लिखा था। ये किस में है? लीटर में। अब मैं बात कर रहा हूं आयंस की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखें। देखिए मान लीजिए कोई सॉल्ट है NaCl, NaCl सॉल्ट है, इसको आयनों में ब्रेक करें, क्या आयन देगा? Na+ Cl- देगा सर। इसके कितने मोल हैं? 1 मोल है। इसके 1 मोल बना, ये भी कितना बना? 1 मोल बना। मोलरिटी की बात करूं, इसकी 1 है, इसकी भी 1 मोलरिटी है और 1 मोलरिटी, यही बात आ रही है। सोशियोमेट्रिक आपने पढ़ा है कि NaCl, एक NaCl कितने Na+ आयन दे रहा है? एक Na+ आयन दे रहा है। और NaCl कितने क्लोराइड आयन दे रहा है? एक क्लोराइड आयन दे रहा है। ये आपको पता है। अब देखिए और एग्जांपल देखिए, Na2SO4 है मान लीजिए, इसको आयनों में ब्रेक करते हैं, क्या देगा? 2Na+ SO4-2। ये तो आपको आता है आयनों में ब्रेक करना। 2Na+ SO4-2, इसके कितने मोल हैं? 1 मोल है।
लेकिन ये कितने मोल दे रहा है, 2 मोल दे रहा है, और ये 1 मोल दे रहा है। इसकी मोलरिटी 1 है, इसकी मोलरिटी कितनी है, 2m है, इसकी 1m मोलरिटी की बात करें तो देखिए इसकी 2m है मोलरिटी, मतलब Na+ की मोलरिटी इससे डबल है। यदि हम मोलरिटी कैलकुलेट करेंगे, यहीं पर थोड़ा सा करते हैं वर्क, देखिए यहीं पर थोड़ा कोशिश करते हैं इसको और समझें। इसकी मोलरिटी में कैलकुलेट करूं, मोलरिटी ऑफ Na+ इज इक्वल टू क्या होगा, 2 इंटू मोलरिटी ऑफ Na2SO, इससे डबल है। Na+ की मोलरिटी 2 मोल बन रहे हैं बेटा, इसके 2 मोल बन रहे हैं, तो Na+ की मोलरिटी 2 इंटू Na2SO4 होगी, और मोलरिटी ऑफ SO4-2 कई बार ये भी धोखा दे जाता है, मोलरिटी ऑफ SO4-2 क्या हो जाएगा, 1 इंटू मोलरिटी ऑफ Na2SO। यहां पर 1 बन रहा है, तो इसकी बराबर रहेगी मोलरिटी। इसमें यदि बात करें हम, इसकी बात करें मोलरिटी किसकी, इंक चेंज कर देता हूं, मैं बात करूं मोलरिटी Na+ इज इक्वल टू क्या होगी, मोलरिटी NaCl, क्योंकि 1 ही बन रहा है। लेकिन यहां पर इसके क्या होंगे, 2 मोल बन रहे हैं, 2 मोल बन रहे हैं बेटा इसके, तो 2 मोल बन रहे हैं, 2 सोडियम आयन प्रोवाइड हो रहा है, तो 2 इंटू Na2SO4 करें। अच्छा सर, चलो ये बात आ गई आपको समझ में। अब देखिए और एग्जांपल देखिए, जैसे AlCl3 है, एल्युमिनियम क्लोराइड, इसको आयनों में ब्रेक करें, क्या बनेगा, Al+3+3Cl-, ये बनेगा। इसके कितने मोल बन रहे हैं, 1 मोल है इसका, इसके 1 मोल है, इसके 3 मोल, इसकी मोलरिटी M, इसकी M, इसकी 3m हो गई मोलरिटी। अब देखिए यदि हम बात करें मोलरिटी ऑफ La+3 आयन, क्या हो जाएगा, 1 इंटू मोलरिटी ऑफ AlCl3, पहली बात। दूसरी बात, मोलरिटी ऑफ Cl- आयन क्या हो जाएगा, 3 इंटू मोलरिटी ऑफ Al, इससे 3 गुना, इससे कितनी बनी, 3 गुना बनी ये, क्योंकि 3 मोल बन रहे हैं इसके। ये बात आ रही होगी आपके समझ में कि AlCl3 से कितना हो जाएगा, ये इससे तिगुना हो जाएगा, इसके 3 मोल बन रहे हैं। और देखिए एक एग्जांपल और बता देता हूं, जैसे Al2SO4 का होल थ्राइस है, Al2SO4 का होल थ्राइस है, इसको आयनों में ब्रेक करें हम, आयनों में ब्रेक करेंगे तो क्या देगा, 2Al+3+3SO4-2, ये देगा ये। अब देखिए इसके कितने मोल बन रहे हैं, 1 मोल है, इसके 2 मोल बन रहा है, इसका 3 मोल। तो यदि मैं मोलरिटी की बात करूं, मोलरिटी ऑफ Al+3 कितनी हो जाएगी, इससे डबल हो जाएगी, 2 इंटू मोलरिटी ऑफ किसकी, Al2SO4 का, ये बात होगी, डबल बन रहे हैं। यदि हम बात करें MSO4-2 की, तो क्या बन जाएगी, 3 इंटू मोलरिटी ऑफ Al2SO4 का होल, ये बन जाएगा। ये आयनों की मोलरिटी हम इस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं। पहले हम क्या करेंगे, सॉल्ट को आयनों में ब्रेक करेंगे, आयनों में ब्रेक करके देखेंगे कि इसके कितने मोल बन रहे हैं। यदि 1 बनते हैं तो इक्वल रहेगी, यदि ज्यादा बनते हैं तो साल्ट से उतना ही गुना उसकी मोलरिटी हो जाती है। अच्छा सर, ये बात बिल्कुल सही है दादा, समझ में आ गई। अब देखिए आ गई, तो इसका
लिख लें, मान लीजिए आयनों में ब्रेक करना आता है, ए एक्स बी वाई है, इसको आयनों में ब्रेक करूं क्या देगा ये, एक्स ए प्लस वाई बी माइनस एक्स। इस प्रकार से आयनों में ये ब्रेक होते हैं। तो इसको भी हम समझ सकते हैं कि आयनों में ये किस प्रकार से ब्रेक होंगे, ये आपको आना चाहिए। ए एक्स बी वाई है तो एक्स ए के कितने मॉलिक्यूल हैं, एक्स, तो क्या लिखेंगे एक्स, और ये जो वैलेंसी है इसकी कौन सी है, वाई है, तो क्या लिखेंगे वाई हो गए प्लस में, और जिसमें वाई बी और माइनस एक्स लिख देंगे। अब देखिए इसके रिगार्डिंग न्यूमेरिकल एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ये भी जेई में आया हुआ है, ईयर याद नहीं आ रहा है मुझे, जेई में आया हुआ है ये। देखिए, इन एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेरियम नाइट्रेट द बेरियम नाइट्रेट एक्वस सॉल्यूशन किसका है, बेरियम नाइट्रेट का। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसके बेरियम नाइट्रेट BaNO3 का होल ट्वाइस, ये फॉर्मूला होता है बेरियम नाइट्रेट, इसको आयनों में ब्रेक कर दें। अब ये मत कहना दादा कि बेरियम नाइट्रेट का फॉर्मूला कैसे बना, प्रभु ये आना चाहिए आपको, बेरियम नाइट्रेट का फॉर्मूला 9th क्लास से सीख रहे हैं आप। बेरियम नाइट्रेट, कोई बच्चा ये कह दे कि बेरियम नाइट्रेट का फॉर्मूला बनाना बताओ सर, तो बेरियम नाइट्रेट आपको आना चाहिए। बेरियम नाइट्रेट को कैसे ब्रेक करेंगे, बोलिए, Ba+2+2NO3 माइनस, ये हो गया। अब द नाइट्रेट आयन, नाइट्रेट की मोलरिटी दे रखी है, क्या दे रखा है, मोलरिटी ऑफ NO3 माइनस कितनी दे, 0.80 m। द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन पूछा है, मतलब बेरियम नाइट्रेट की पूछिए, BaNO3 का होल ट्वाइस, इसकी मोलरिटी क्या होगी। तो वही तरीका है, यहां पर देखिए, यहां पर लिख देता हूं MnO3 माइनस बराबर, इसका 1 मोल है, इसका 1 है, इसके 2, क्या जाएगा 2 इंटू मोलरिटी ऑफ बेरियम नाइट्रेट, ये हो गया इसकी मोलरिटी। बहुत अच्छा सा, बहुत अच्छा सीख रहे हैं आप, इनको साथ के साथ नोट्स भी बनाते चले। तो इसकी MnO3 क्या होगी, 2 इंटू ये हो गया, ये कितना दे रखा है 0.80 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स मान लेता हूं मैं इसको, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया 0.80/2, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया 0.40 m। इसकी मोलरिटी ये आ गई किसकी, बेरियम नाइट्रेट। देखिए इस प्रकार अप्रोच हमें करनी है, काफी इजी रहते हैं, और हमें यदि समझ में आ रही है चीजें तो ये आसानी से कर सकते हैं। एक बार नोट करें आप इन्हें, मैं पानी पी लेता हूं। चलिए बना लिए बच्चों, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा सीख रहे हैं आप लोग सारी चीजों को। अब देखिए, अब बात करते हैं अगली टर्म की, मोलरिटी क्या है। हमने स्ट्रेंथ पढ़ ली ग्राम पर लीटर में, मोलरिटी की बात कर ली, अब हम बात कर रहे हैं मोलरिटी। व्हाट इज मोलरिटी। देखो मोलरिटी और मोलरिटी दोनों में अंतर है, इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया जाता है मोलरिटी को, और मोलरिटी को सर कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। मोलरिटी क्या होती है अभी आपको बताया था, मोलरिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यहां पर क्या आएगा, 1 लीटर की जगह 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। क्या डेफिनेशन लिखेंगे, द number of moles of solute present, the number of moles of solute present in 1 kg of
सॉल्वेंट, ये हो जाएगा नंबर, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू, क्या लिख दूं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, किसमें, केजी में। वेट और मास कह दें, मास और वेट एक ही बात, मास और वेट ऑफ सॉल्वेंट। इसको देखिए, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, इसको मैं क्या लिखूंगा, एन बी, और इसको क्या लिखूंगा, डब्लू ए। यदि ये m इज इक्वल टू, मैं ये लिखूं एन बी अपॉन डब्लू ए ग्राम में ले लूं, तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। बात आ रही समझ बच्चों, क्या है ये, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। 1 kg सॉल्वेंट में जितने मोल्स रहेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एन बी, मास और वेट ऑफ सॉल्वेंट केजी में, डब्लू ए। अब ये हमने ग्राम में लिया तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए, तो ये फॉर्मूला बन गया हमारा, क्या बन गया, मोल्स इज इक्वल टू एन बी। बी आएगा तो आपको बता रखा है बी किसको रिप्रेजेंट करता है, यहां पर लिख लें, बी किसको रिप्रेजेंट करेगा, सॉल्यूट को। ए किसको रिप्रेजेंट करेगा, सॉल्वेंट को, और टी सॉल्यूशन को। इसको आप क्या कर लें, कौन भागा जा रहा है, चलो ऐसे नहीं देखते, ये क्लाउड में बंद कर लें। ये पहले ही मैंने बताया है आपको। अब ये आ गया फॉर्मूला, एन बी अपॉन क्या लिखा था, डब्लू ए केजी में। और क्या बना सकता हूं, यहां पर देखिए, m इज इक्वल टू, मोल्स क्या होते हैं, डब्लू बी अपॉन एम बी इंटू डब्लू ए, ये केजी। ये हमारा फॉर्मूला बन गया, और ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है हमारा, और इसको आप बंद कर लें। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है मोलरिटी कैलकुलेट करने का। तो ये बात हमने सीख ली, मोलरिटी को कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो ये फॉर्मूला सीख लिया। अब कुछ न्यूमेरिकल्स को करेंगे दादा इसके। अब देखिए, ये एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है आपके, कहाँ का है, एनसीईआरटी का। कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। बेंजीन में क्या है, अब देखिए, जब भी मोलरिटी और मोलरिटी की बात करें तो मोलर मास कैलकुलेट कर लेंगे। जब नॉर्मेलिटी में इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो पहले तो हम क्या क्या दे रखा है इसको नोट कर लें। देखिए क्या क्या दे रखा है, मोल, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ 2.5 ग्राम एसिटिक एसिड। तो डब्लू वी आपको दे रखा है 2.5 ग्राम। इन बेंजीन में दे रखा है, सॉल्वेंट हमारा क्या हो गया, डब्लू ए कितना हो गया, 75 ग्राम। मोलरिटी इसकी एम हमें कैलकुलेट करनी है, पहली बात तो ये। अब इसके लिए हमें क्या करें, फॉर्मूला लिख लें। एम इज इक्वल टू क्या होता है, डब्लू बी अपॉन एम बी इंटू डब्लू ए। ग्राम में लिख रहे हैं तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दें। ये फॉर्मूला आ गया। अब हमें क्या चाहिए, एम बी चाहिए, तो इसका
क्या है, एसिटिक एसिड CH3COOH होता है। दादा एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH। इसका यूपीएससी नेम क्या होता है, इथेनोइक एसिड। दो कार्बन है, ओइक एसिड आएगा, इथेनोइक। तो ये इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला, बार बार काम में आता है, इसको हमें याद रखना। इसका मोलर मास कैलकुलेट कर बेटा, मोलर मास कैलकुलेट कर लो। कितने कार्बन, 12, यहां लिख देता हूं 12 प्लस हाइड्रोजन 4 है तो 4, 2 कार्बन है तो 24 ही कर देता हूं ना सीधा। 24 प्लस 4 प्लस 32, ये हो गया, कितना हो गया 60। इसका आ गया 60। अब ये सारी वैल्यूज पुटअप करते हैं आप। M इज इक्वल टू WV 2.5 इंटू 1000 MB, ये MB तो निकाला है हमने, ये किसका वेट वैल्यू आई है, MB की आई है। MB कितना है 60 इंटू 70, ये आ गया। ये हटाता हूं, 1 0 यहां बढ़ा दी, ये 3 बार कट गया और क्या कैंसिल हो गया, 1 0 से 1 0, ये 2 0, तो क्या आ गया, M इज इक्वल टू 10/18। अब आपके इसका कैलकुलेशन कर ले, और कैलकुलेशन के चर्चे तो आपके दूर दूर तक है हमारे स्टूडेंट्स के। क्या आ जाएगा, M इज इक्वल टू क्या हो गया, पॉइंट लगाएंगे 18 पंजे 90, 18 पंजे 90, M आएगा। अच्छा, इसकी देखो यूनिट और लिख लें, यहां पर नहीं लिखी है तो इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट क्या होगी, मोल पर केजी, और क्या लिखते हैं, मोलल, मोलल M लिखा जाता है, मोलल M ये लिखा जाता है। ये लिख लिया आपने, इसका कैलकुलेशन कर लिया, ये इसका आ गया कैलकुलेशन, कितना आ गया 0.55 आ गया। अब देखिए एक और करें न्यूमेरिकल, ये अच्छा सवाल है, जेई में आया, ये भी एनसीईआरटी का है, आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का है। कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड इन मेकिंग 2.5 kg ऑफ 0.25 मोलर एक्वा सॉल्यूशन। ये करना है, इसको कैसे करेंगे, दिमाग दौड़ाएं थोड़ा सा। क्या है, यहां पर यूरिया दे रखा है, अब इनके फॉर्मूले सीखें। यूरिया क्या होता है, यूरिया होता है बेटा NH2CO NH2। जब भी हमें मोलरिटी और मोलरिटी का तो मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है। 2 नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का 14 होता है 28, प्लस हाइड्रोजन 4 है, प्लस 12 प्लस 16, इसको जोड़ लो, कितना हो गया 28, 30, 40, 40, 50 और 60 हो गया, क्या 60 हो गया। चेक कर लेना इसको, 28, 28 और 2 30, 40, 40 और ये 20, 60 हो गया। पहली बात तो ये कर ले, इसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर लिया। अब कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया मेकिंग इन 2.5 kg ऑफ 2.5 kg में 0.25 मोलल दे रखा है इसका। डेट मीन्स क्या है, 0.25 मोलल का क्या मतलब है, 0.25 M यूरिया प्रेजेंट है इसमें, इसकी मोललिटी दे दी। अब मोल्स 0.25 मोल्स ऑफ यूरिया, यहां मैं लिख देता हूं मोल्स, मोल्स यूरिया प्रेजेंट है, इसका मतलब ये है 0.25 मोलर का क्या मतलब है कि 0.25 मोल्स यूरिया के प्रेजेंट हैं, किसमें, सॉल्यूशन में, एक्वस सॉल्यूशन में। ये पूछ रहे हैं 2.5 kg ऑफ मोलर में कितने रहेंगे,
मास पूछ रहे हैं 2.5 kg में, इतने में मास कितना रहेगा यूरिया का। अब देखिए समझ लें सवाल को, कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया, मास कैलकुलेट करना है, रिक्वायर्ड इन मेकिंग, क्या बना रहे हैं 2.5 kg ऑफ 0.25 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। 2.5 kg जो है सॉल्यूशन है हमारा, उसमें यूरिया 0.25 मोलर है, तो उसमें उसका मास कितना होगा ये बात पूछी जा रही है। तो इसके लिए मोल्स कैलकुलेट करें पहले। मोल्स इज इक्वल टू क्या होता है, गिवन मास WV अपॉन MB। WV कैलकुलेट कर लें, WV इज इक्वल टू, मोल्स कितने दे रखे हैं 0.25 इंटू 60, कितना आ गया, ये आ गया 15 आ गया सीधा सीधा ग्राम। पहले तो इसके हमने कैलकुलेट कर लिया, इसका मास कैलकुलेट कर लिया। ये यूरिया का आया, एक्वस सॉल्यूशन है, कितना है सॉल्यूशन का मास, सॉल्यूशन मास कितना हो जाएगा, सॉल्यूट का कितना है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट क्या हो जाएगा 15 प्लस 1 लीटर है, 1 kg एक्वस सॉल्यूशन है, तो कितना हो जाएगा इसका 1000 ग्राम इसके हो जाएंगे। टोटल कितना हो जाएगा 1015 ग्राम इसका बन जाएगा। इसको नोट कर लो आप फटाफट। कर लिया, ये मास ऑफ सॉल्यूशन आ रहा है ये हमारे पास, ये 1000 ग्राम आ गया, 1015 ग्राम आ गया। अब देखिए इसमें ये कह रहे हैं कि 1015 ग्राम सॉल्यूशन कंटेन कितनी यूरिया है 15 ग्राम। 15 ग्राम ही तो निकली थी, एक में कितनी होगी 1 ग्राम सॉल्यूशन में कितनी होगी है 15/1015। और ये पूछे 2.5 kg, डेट मीन्स 2500 ग्राम सॉल्यूशन में कितने कंटेन हो गई है 15/1015 इंटू 2500। इसको आप मल्टीप्लाई कर लें, कितना आ जाएगा उत्तर 36.94 ग्राम आ जाएगा, ये आ जाएगा। बात समझ लें, इसको कैसे करना है, क्या अप्रोच करनी है, दोबारा से समझ लें। पहले यूरिया में दिया, जब भी मोलरिटी और मोलरिटी का क्वेश्चन हो हमें सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना होता है और मोल्स कैलकुलेट करने हैं। दो चीजें आप कैलकुलेट करके रख लें, मॉलिक्यूलर मास और इसके हमने मोल्स हमें दे रखा है, तो इसका वेट कैलकुलेट कर लिया। सॉल्यूशन 1015 ग्राम है, 1015 में तो इतना है 15 ग्राम, और ये कह रहे हैं 2.5 kg बनाना है, इसके कितने ग्राम हो जाएंगे 2500। तो इस प्रकार से हम कैलकुलेट इनको कर सकते हैं। नोट कर लो पहले, इसको आप कर लो फटाफट, 1 मिनट नोट कर लें। कर लिया, चलिए अब देखिए और है क्या कोई सवाल, देखते हैं। न्यूमेरिकल दे रखा है अभी, एक न्यूमेरिकल और है, इसको और देख लेते हैं। अच्छा सवाल है, देखिए ए सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट, तो दादा पहले इसका फॉर्मूला लिख लो सीधे सीधे, Na2SO4 सोडियम सल्फेट हो गया, कंटेन 92 ग्राम ऑफ Na प्लस आयन। Na प्लस कितना है 92 ग्राम है पर केजी में है, कोई बात नहीं। और वाटर मोलिलिटी ऑफ Na प्लस आयन
मोलिलिटी कैलकुलेट हमें इसको अप्रोच करना है। तो पहले इसको आयनों में ब्रेक करो, मैंने बताया था कैसे 2Na प्लस SO4 -2 ये कर दिया आयनों में, ये आयन बने। अब इस Na प्लस का सोडियम का मास कितना होता है, देखो Na का मास कितना होता है 23 होता है मॉलिक्यूलर एटॉमिक वेट इसका। अब मोल्स ऑफ Na निकालो, जब भी इस तरह के सवाल होंगे पहले क्या निकालने पड़ते हैं, मोल्स ऑफ Na प्लस। मोल्स कैसे निकालेंगे, गिवन मास बटे मोलर मास, गिवन मास 92 मोलर इसका 23 कितना बन गया 4 बन गया, 4 किया 4 बार कट गया, 4 मोल्स आ गए इसके, 4 मोल आ गए, मोल आ गए। अब क्या कैलकुलेट करना है आपको, मोलिलिटी। मोलिलिटी का फॉर्मूला क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बटे वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। सिंपल सी बात है। अब देख लीजिए इसको, यहां पर देखो मोल्स कितने निकाले आपने, 4 मोल निकाले इसमें, यहां पर 4 ही तो मोल कैलकुलेट करें, मोल्स निकाल लिया पहले 4। अब वेट कितना दे रखा है, वेट कितना है सॉल्वेंट का, देखिए किसमें प्रेजेंट है, ए सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट कंटेन 92 ग्राम ऑफ सोडियम आयन पर केजी ऑफ सॉल्यूशन। पर केजी निकालनी है तो पर केजी मतलब 1, तो दादा कितना आ गया 4m, सीधा सीधा आ गया 4m आंसर आ गया। इस प्रकार से अप्रोच इस पर कर सकते हैं। तो ये आपने काफी सवाल भी करे, मोलिलिटी की बात करी और हमने किसकी बात करी, इन सब की बात करी। आज इतना ही है आज के लिए, और हमने कंसंट्रेशन टर्म्स, मोलरिटी, ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ, इस सब को पढ़ लिया है, बेहतर तरीके से पढ़ा है। इसके न्यूमेरिकल्स भी करे हैं हमने। तो इन सब को आप लगातार पढ़ते रहें, नोट्स बनाते रहें, और जिससे आपकी तैयारी बेहतर होती रहे, साथ ही साथ आपका बेस बनता रहे जेई और नीट का। उन प्रॉब्लम्स को भी हम साथ लेकर चल रहे हैं, जिससे आपको एनसीईआरटी में तो कोई समस्या आएगी नहीं, साथ ही साथ नीट और जेई के जो बच्चे हैं उनके लिए भी बहुत ये इजी हो जाएंगी सारी चीज। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।